सर देखें जिस तरह इंडिया ने इंग्लैंड का हाल कर दिया ना, अनकरीब ये माफिया मांगे इंडिया से कि भाई इस मर्तबा में माफी दे दो, आइंदा जो है हम आपके पास आएंगे कभी नहीं, कभी भी नहीं आएंगे भाई। सिर्फ इंग्लैंड ही, बाकी टीमें डर रही है इंडिया से इस वक्त। इंडिया नंबर 1 टीम बन चुकी है। बड़े मियां ही होते हैं, जो जख्मी शेर होता है वो जख्मी शेर ही होता है। Oh my God, what a day, what a great comeback from team India। क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की इंडिया की जानब से बॉलिंग देखने को मिली है। और इस टाइम इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 145 रन पे ऑल आउट हो गई है। पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। रविचंद्रन अश्विन अन्ना 5 विकेटें भाई, 5 विकेटें। कुलदीप यादव 4 विकेटें। कुलदीप यादव ने क्रूशियल रन्स भी किए हैं 28। जुरैल और कुलदीप वेल डन। कुलदीप वेरी वेरी वेल डन। आपने अपने मुल्क और कौम का नाम बुलंद कर दिया। इंडिया अभी 40 पे नॉट आउट है, 193 इंडिया ने करने हैं भाईजान। 10 विकेटों वाली हार पक्की लग रही है मुझे, 10 विकेटों वाली हार पक्की लग रही है मुझे। इंडिया ने प्रॉपर डोमिनेट किया। इंडियन बॉलिंग प्रूव कर दी जा रही है कि भाई हम ही बेस्ट हैं वर्ल्ड के। इंडिया के जब बॉलर पे जपटे हैं ना तो वापस मुड़ के नहीं देखा। अश्विन की बॉल पे नट आउट दिया, कुछ लोग कह रहे थे, और वो तीनों रेड हो गई, आउट हो गया। बेन स्टोक्स जो नट आउट दिया, अंपायर कॉल दी, तो कुलदीप ने कहा मैं इसके डंडे ही खड़का दूंगा। ऐसी की तैसी अंपायरों की मुझे जरूरत ही नहीं है अंपायर्स की। आज इंडिया की टीम जो है बॉलिंग लाइन से टोटली बूस्ट हो चुकी है यार। मैं तो हैरान हूं अश्विन की परफॉर्मेंस से यार। वो बंदा ऐसे 5 विकेट नहीं लेके बैठा। ऐसे लग रहा था नेक टू नेक होगा, लेकिन आज इंडिया ने आके वन साइडेड कर दिया। ओवरऑल बड़ा नीचे आता है, बड़ी एंड के ऊपर आके बल्लेबाजी करता है, लेकिन जिस सिचुएशन में आज इसने बल्लेबाजी की, टीम प्रेशर के अंदर थी, इससे पहले भी प्रेशर के अंदर थी, आज भी प्रेशर के अंदर थी, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी की है। एक प्रॉपर टेस्ट बैटर। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है और दूसरी पारी में भारत 40 रन बना चुका है 0 विकेट के नुकसान पर। यानी कि अभी शुरुआत की है और जीत के लिए भारत को मात्र 152 रन की जरूरत है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जायसवाल अकेला संभाल लेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है इस समय। और इंग्लैंड ने पहली पारी में जो रूट के शतक की बदौलत 353 रन बनाए थे, मुझे वो अब थोड़े लगते नजर आ रहे हैं। हाँ, रूट ने रूट जमा ली थी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि रूट की रूट जम चुकी है और जब तक रूट की रूट नहीं उगड़ेगी तब तक भाई ये भारत को सांस नहीं लेने देंगे। आज के मैच का जो तीसरा दिन रहा वो इंग्लैंड की दूसरी पारी 145 रन पे खत्म हो गई। 145 रन पे इंग्लैंड ऑल आउट हो गई और भारत के सामने 192 रन का लक्ष्य है इस समय। तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है और भारत ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 40 रन बना। आज जब इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू किया तो 219 पे 7 आउट थे, 219 पे 7 आउट थे भाई। दुरेव ने जो बैटिंग की आगे, उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान क्लास की बैटिंग लड़का करके गया। 90 रन उसने किए हैं, 90 रन की क्रूशियल इनिंग खेल के गया वो लड़का। उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसके बाद जो इंडिया ने, जब वो 300 तक इंडिया चला गया, 300 तक इंडिया चला गया और 300 तक चला गया, उधर से मैं जो वो मुतमिन हो गया था कि अब इंडिया कम से कम ना प्रेशर में नहीं होगा, क्योंकि जितना बुरी बैटिंग थी उसके बावजूद 300 कर देना। उस विकेट कीपर को भाई मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं भाई, खड़े होकर सैल्यूट भेजता हूं मैं उसको। उस अकेले ने बैटिंग की है, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था सर, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था और वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं है। अभी उसका दूसरा टेस्ट मैच है उसका, और उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसने जिस टेम्परामेंट के साथ, जो टेम्परामेंट उसने शो किया, जो क्लास लड़के ने शो किया, पकड़ के उसने बाजा बजा दिया इंग्लैंड का, बाजा बजा दिया उसने इंग्लैंड का पकड़ के। उसने इंग्लैंड की सुझा दिया पकड़ के। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही यार। देखिए मुझे कल भी उम्मीद थी कि 134 रहते हैं तो भाई इंडिया 70-80 रन ऐड कर लेगा, और ध्रुव ने जिस तरह आज डे का स्टार्ट किया, मतलब 90 रन से वेल डिजर्व 100 जो थी ना उससे मिस हो गया, उसका थोड़ा सा दुख है। हर मैच में इंडिया का एक ना एक ऐसा प्लेयर है जो यार आउट हो जाता है, नर्वस 90s का शिकार बन जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, जब इंडिया बॉलिंग में आया तो स्टार्ट अच्छा था बेसबॉल का, मतलब स्टार्ट उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद इंडिया के जब बॉलर पे जपटे हैं ना तो वापस मुड़ के नहीं देखा। आई थिंक सो कि 122 पे 2 आउट थे और मैं ना चाय पीने लगा, चाय के बाद मैंने देखा 133 पे 8 आउट, यानी कि 11 रन के अंदर 4 बड़ी विकेट, जिसमें स्टोक्स हो गए, जिसमें रूट हो गए। मतलब कि यार ओवरऑल इंडिया ने बताया कि भाई आप हमारे घर में आए हो, सिर्फ आप ही हमें नहीं आउट कर सकते। बशीर ने उधर से 5 ली थी, इधर से फिर अश्विन ने जवाब दिया कि यार हम भी 5 ले सकते हैं। तो यार ओवरऑल आज का दिन इंडिया के लिए एक्सेप्शनल गया है। बाद में विशाखा चेस की बात करें, 40 रन हो गए, मेरा ख्याल आउट कोई नहीं हो। लेकिन क्या कमाल की जो वापसी की है इंडिया ने, और ध्रुव जुरैल को मेरी तरफ से सैल्यूट है भाई। जिस लेवल की उसने बैटिंग किया ना, और साथ में कुलदीप यादव ने जैसे उसका साथ दिया है ना, अनबिलीवेबल। जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद जो है वो इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 100-150 की लीड जो है वो आराम के साथ हासिल कर लेगी, वहां पर टोटल इंग्लैंड के हाथ में 46 रन आए और ऐसा सोचा नहीं हुआ था कि 7 विकेटें इंडिया की भाई। और कल जो है वो इनके आज के दिन पूरा सेशन इंडिया की बैटिंग जो है खेल लेगी। 3 जो है वो, जिनमें जो है एक बैटर है
बाकी टेल एंडर्स हैं वो जो है वो पूरा सेशन इंडिया की जानब से खेल लेंगे। ध्रुव जुरैल की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। इस बंदे ने साबित किया कि अगर आप में टैलेंट हो ना तो टैलेंट कभी छुपता नहीं है, वो सामने आने से नहीं रहता है। आज आप देखें कि वेल डिजर्विंग सेंचुरी इसकी मिस हुई है। 149 बॉल है, 90 रन, 4 छक्के 6 चौके, कमाल की इसने बैटिंग की। और साथ में जो है वो कुलदीप यादव की जो पार्टनरशिप लगी है ना बहुत कमाल की, अनबिलीवेबल पार्टनरशिप लगी। ध्रुव जुरैल ने तो बहुत कमाल की बैटिंग की, लेकिन साथ में कुलदीप यादव के रन तो 28 है, लेकिन जो 131 बॉलें उस बंदे ने फेस किया है ना ये बड़े जिगरे वाली बात है। जुरैल व्हाट अ प्लेयर, जुरैल और कुलदीप वेल डन। ये 76 रन नहीं थे, ये इंडिया और बदतरीन थर्ड क्लास किस्म की अंपायरिंग के बावजूद कुलदीप वेरी वेरी वेल डन। आपने अपने मुल्क और कौम का नाम बुलंद कर दिया। बार बार आपसे कह रहे थे भरत छोड़े, जुरैल को लाए। अब तो गवास्कर साहब कह रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की झलक नजर आ रही है। अब तो झलक नजर आएगी, अब तो सबको झलक नजर आएगी। कमान ऐश, ऐश खत्म हो गया, ऐश की छुट्टी हो गया। 3 की 3 अश्विन पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए हुए थे कि घंटा भी बजता है। इनको ये भूल गया हुआ था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है। इनकी बच गई है, इनका घंटा बज गया है, इनको बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनकी सुझा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनका घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। सही मायनों में इंग्लैंड का घंटा बज गया जी। इंग्लैंड को इंडिया ने 145 पे ऑल आउट किया। 145 पे ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड को इंडिया ने उड़ा उड़ा के मार दिया, उड़ा उड़ा के इनकी ले लिया, पड़क के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। भाई ये जो कह रहे थे ना सारे बैठ के इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, विदाउट बुमराह तो ये कुछ कर नहीं। क्योंकि ये पाकिस्तान में कुछ लोग बकवास करते हैं बैठ के कि भाई बुमराह के बगैर तो ये लोग कुछ ओ बेटा बुमराह के बगैर, पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया। बुमराह नहीं था, बुमराह नहीं था, बुमराह नहीं था। 219 पे 60 आउट थे भाई। दुरेव ने जो बैटिंग की आगे उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान क्लास की बैटिंग लड़का करके गया। 90 रन उसने किए हैं, 90 रन की क्रूशियल इनिंग खेल के गया वो लड़का, उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसके बाद जो इंडिया ने जब वो 300 तक इंडिया चला गया, क्योंकि जितना बुरी बैटिंग थी उसके बावजूद 300 कर देना, उस विकेट कीपर को भाई मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं भाई, खड़े होकर सैल्यूट भेजता हूं मैं उसको। तो उस अकेले ने बैटिंग की है, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था और उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था और वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं है। अभी उसका दूसरा टेस्ट मैच है उसका, और उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसने जिस तरह जिस टेम्परामेंट के साथ जो टेम्परामेंट उसने शो किया, जो क्लास लड़के ने शो किया, पकड़ के उसने बाजा बजा दिया इंग्लैंड का। बात क्या बेटा 193 तो हम इजीली चेज कर जाएंगे, 193 चेज करने में तो हमें कोई मसला नहीं होगा। रविचंद्रन अश्विन अन्ना 5 विकेटें भाई, 5 विकेटें। दूसरी पारी 145 रन पे खत्म हो गई। 145 रन पे इंग्लैंड ऑल आउट हो गई और भारत के सामने 192 रन का लक्ष्य है इस समय। तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है और भारत ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गवाए 40 रन बना लिए हैं और फिलहाल रोहित शर्मा 24 रन बना चुके हैं और यशस्वी जायसवाल 16 रन बनाकर नाबाद है। यानी कि कल जायसवाल गेम बजा सकता है अंग्रेजों का। ये सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, ये 10 रन बना के भी आउट हो जाता है और जब ये इसका चलता है ना तो फिर जायसवाल 250 रन बनाने के बाद भी नाबाद रहता है और टीम इंडिया को अभी जीत के लिए मात्र 152 रन की आवश्यकता है। भारत को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक शुरुआत दिलाई है और 3 ओवर में भारत की टीम ने 20 रन बना लिए हैं और इंग्लैंड को 192 रन का जो लक्ष्य भारत को दिया है इंग्लैंड ने, अब भारत को 172 रन बनाने हैं। इंग्लैंड की दूसरी पारी तीसरे दिन 145 रन के स्कोर पर सिमट चुकी है। इंग्लैंड की पहली पारी 353 रन के स्कोर पर सिमट गई थी, वहीं भारत की पहली पारी 307 रन पे समाप्त हो गई थी। पहली पारी के आधार पर इंग्लिश टीम को 46 रन की बढ़त मिल चुकी थी। अच्छा खेले थे इंग्लैंड वाले, रूट की रूट जम चुकी थी। बाकी तो मतलब इतना कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन रूट ने शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे जो इंग्लिश टीम है उनकी कुल बढ़त 191 रन की हुई और भारत के सामने 192 रन का लक्ष्य है। अगर टीम इंडिया ये मैच जीतने में कामयाब हो जाती है तो सीरीज में 3-1 की जो अजेय बढ़त
जीत है वो भारतीय टीम हासिल कर लेगी। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में और भारत ने दूसरे और तीसरे टेस्ट में जीत हासिल की थी। रविचंद्र अश्विन ने 5 विकेट झटक लिए और ये उनका टेस्ट में 35वां 5 विकेट होल है। वहीं कुलदीप ने 4 विकेट झटके और जडेजा ने 1 विकेट लपक लिया। 145 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को 9वां झटका लगा था और रविचंद्र अश्विन ने बेन फोक्स का कैच अपनी ही गेंद पर लपक लिया। कुल मिला के भारतीय टीम के सामने जीत बिल्कुल सामने आकर प्रकट हो चुकी है और भारतीय टीम को आसानी से जाके उठा के लेके आना है। दैट्स इट। दोस्तों, इंग्लैंड और भारत की इस सीरीज पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस मैच पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दे ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।